अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के स्पेशल व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे जलता हुआ लॉस एंजल्स। पानी कम पड़ गया, आग काबू में नहीं आ रही। लॉस एंजल्स में लगी आग की शिद्दत में एक बार फिर इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया गया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स में 7 जनवरी में लगने वाली आग पर ताहाल मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। अमरीकी मीडिया के मुताबिक लॉस एंजल्स में मुख्तलिफ मुकामात पर लगने वाली आग के नतीजे में अब तक 27 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि ये आग तकरीबन 40,000 एकड़ से जायद रकबे को जलाकर राख कर चुकी है। गुज़िश्ता दिनों फायर फाइटर्स आग को बड़ी हद तक महदूद करने में कामयाब हो गए थे। ताहम अब जनूबी कैलिफोर्निया में तेज हवाओं के एक और ताकतवर सिलसिले की पेशगोई की गई है, जिससे आग की शिद्दत में मजीद इजाफे का खदशा है। आग के बाइस अमेरिका की मईशत को अब तक $150 अरब का नुकसान हो चुका है। हॉलीवुड के स्टूडियो, साहिल पर बने पुरतैश मकानात, इबादत गाहें जलकर खाक हो चुकी हैं। अभी अमरीकी न्यू ऑरलीन्स और लास वेगास में होने वाले दहशतगर्द कार्रवाई के हिजान से संभले भी ना थे कि कैलिफोर्निया की क़यामत खेज आग ने सारे मुल्क को हला कर रख दिया। इत्फाक से इन्हीं दिनों साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात भी जारी थीं। खुश्क मौसम में कैलिफोर्निया के पहाड़ों पर आग लगने के वाक़यात बहुत आम हैं, लेकिन पहली बार शहरी आबादी और ख़ास तौर पर लॉस एंजल्स का अमीर तरीन साहली इलाका अचानक भड़क उठने वाली आग का निशाना बना। शदीद खुश्क मौसम में दरख्तों की टहनियाँ आग के लिए बेहतरीन खुराक है और जहन्नुम दहका देने के लिए हल्की सी आग की चिंगारी काफ़ी होती है। कैलिफोर्निया और जंगलात से ढके दूसरे इलाकों में आग का अचानक बरुठना गैर मामूली नहीं। इस बार भी आतिशज़दगी का खदशा जाहिर किया जा रहा था, बल्कि 2 जनवरी को महकमा मौसमियात ने जब साहली इलाकों में 130 किलोमीटर फी घंटा आंधी की पेशगोई की, उसी वक्त आग के खतरे से लोगों को आगाह किया गया। पहाड़ियों पर गुज़िश्ता बरस मामूल से ज़्यादा बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से हर जगह जंगली घास उगाई थी और माहिरीन मुतनब्बा कर रहे थे कि ये घास खज़ां में खुश्क होकर आग के लिए भयानक ईंधन का काम कर सकती है। 7 जनवरी को जब हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा थी, तो अचानक 9 मुकामात पर आग भड़क उठी, जिसमें से 6 पर जल्द काबू पा लिया गया। तहम शोले ठंडे होने से पहले 9 एकड़ अराजी खाकस्तर हो चुकी थी। लॉस एंजल्स के फैशनेबल इलाके में भड़क उठने वाली पैलिसेड्स, ईटन और हर्स्ट आग काबू से बाहर हो गई। दूसरे दिन 9 मजीद मुकामात आग से भड़क उठे। तीसरे दिन 3 और 10 जनवरी को एक नई आग ने जन्म लिया। आग में तपे खुश्क तनों के टुकड़े धकते हुए कोयले की शक्ल में बरस रहे हैं। सबसे तबाहकुन पैलिसाइड्स आग है, जिसने लॉस एंजल्स के फैशनेबल साहली इलाके को लपेट में लिया हुआ है। 17,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर मुहित ये आग अब तक 5,000 बाजारों, कीमती मकानात, दफातर, स्कूल, इबादत गाहों को चाट कर चुकी है। अमरीकी हुकाम के तखमीने के मुताबिक पैलिसाइड आग 1 मिनट में 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर रकबे को एक लपेट में ले रही थी। ईटन आग अब तक 11,000 एकड़ रकबे को फूंक चुकी है, जबकि हर्स्ट आग का शिकार का हुजम 855 एकड़ है। मजमूई तौर पर 40,000 एकड़ अराजी जलकर खाक हो गई। 10,000 इमारात तबाह और 27 अफराद हलाक हो चुके हैं। मस्जिद तकवा जलकर मुनहदम हो गई। बहुत से अदाकारों और शोबिस बिजनेसमैन से वाबस्ता लोगों के कीमती मकानात राख हो गए। अभी भी आग की तबाहकारियां ताहाल जारी हैं। इंश्योरेंस कंपनियों के मुताबिक आग से असासाजात को पहुंचने वाले नुकसानात का हुजम $150 अरब से जायद है। इस सूरत हाल में जराइम पेशा अफराद के साथ बीमा कंपनियां भी हेलागिरी में मसरूफ हैं। माहिरीन बहुत सी इंश्योरेंस कंपनियों के दिवालिया होने का खदशा भी जाहिर कर रहे हैं। कैलिफोर्निया की आग ने अमरीकी स्टॉक एक्सचेंज पर भी झाड़ू फेर दिया। सनद 1.66% से नीचे आ गया, जबकि बिटकॉइन की कदर 3.44% बढ़ गई। इसी के साथ खाम तेल 3.5% महंगा हो गया। इस सारी सूरत हाल में नौमुंतखब सदर ट्रंप तबाही का इल्ज़ाम कैलिफोर्निया के डेमोक्रेटिक गवर्नर पर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि नाहल रियासती इंतजामिया ने महकमा मौसमियात के इंतबाह के बावजूद मुनासिब हिफाजती इकदाम नहीं किए। फायर इंजनों के लिए मुनासिब मिकदार में पानी मैसर ना था और हालिया माली साल के दौरान आग बुझाने के लिए अखराजात में भारी कटौती की गई। एक इबरतनाक नुक्ते पर मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगा। लॉस एंजल्स की आग में एमी अवार्ड याफ्ता जेम्स वुड्स का घर भी खाकस्तर हो गया था। इस तबाही पर CNN से बातें करते हुए जेम्स साहब रो पड़े। किसी को मुश्किल में देखकर खुश होना कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन गजा हमले के बाद मसूफ ने इसराइल के हक में कई जहरीले ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने कहा जंग बंद नहीं होगी, मुआहिदा नहीं होगा, मुआफ़ी नहीं मिलेगी। हैशटैग अपनी ट्वीट पर उन्होंने नस्ब किया, एक को कत्ल कर दो। दूसरे पैगाम में बोले, खुदा का शुक्र है कि इसराइल ने कठपुतली बाइडन की बात नहीं सुनी, वाह वाह शाबाश। अहले गजा की बर्बादी की ख्वाहिश करने वाले का अपना घर आज शोलों की नजर हो गया। तहम हमें यकीन है कि बीमा कंपनी उनका घर दोबारा तामीर करा देगी। ज़ाहरी सबब के तौर पर यह आग इंसानी कोताही और तेज हवाओं से फैली है। सब जानते हैं ये हवा कौन चलाता है, किसके हुक्म से चलती है। जो नाइंसाफ़ी करता है या उसका साथ देता है, खुदा उसे जल्द या बदेर सजा जरूर देता है। यह खुदाई इंसाफ है जिसे वही समझ सकता है जिसके दिल में ईमान हो। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।